आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब कुछ ही दिनों बाद 2024 नया साल शुरू होने वाला है। आप सभी को उस दिन रसोई घर में यह जरूर से कार्य करने हैं ताकि पूरा साल सुखमय हो, दुख दरिद्रता का नाश हो, कष्ट संकट इत्यादि सदा सर्वदा के लिए दूर हो। 2024 का शुभ दिन सोमवार से शुरू हो रहा है। ऐसा दुर्लभ संयोग बहुत कम बार होता है। आप सभी जानते होंगे महादेव का दिन, और हम सभी का हर दिन महादेव से ही शुरू और महादेव पर ही पूर्णतया खत्म होता है। प्रथम बार आप सभी आवश्यक रूप से सोमवार के दिन से 2024 की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में आप सभी को महादेव का स्मरण ध्यान करना है और जितना संभव हो अपने बिस्तर पर बैठे बैठे या अपने जो दैनिक कार्य से निवृत्त होकर, सबसे पहले स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर किसी पवित्र पावन जो है स्थान, जैसे कि किसी भी विशेष मंदिर को आप मानते हैं, तो वहां जाकर आप सभी को प्रयत्न करना चाहिए कि महादेव की आराधना करें। नहीं जा सकते, सर्दी चरम सीमा पर है, शारीरिक कोई दोष है, तो स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आप सभी जो है आवश्यक रूप से घर के ही मंदिर में महादेव के नाम का एक अखंड दीप लगाए। ऐसा दीपक जो पूरे दिन भर में जलता रहे, अत्यधिक शुभ होगा। साथ के साथ आप सभी वहां पर बैठकर या बिस्तर पर ही, आप इसने जो है क्षमतावान कोई शारीरिक जो है विकृति है, तो बिस्तर पर बैठे बैठे ही नमः शिवाय ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो कि चलते फिरते उठते बैठते किसी भी अवस्था में शिव महापुराण के मूल मंत्र का आप सभी को जरूर से स्मरण करना है, ध्यान करना है। यह ऐसा चमत्कारी मंत्र है ना, जो नव वर्ष के प्रथम दिन या किसी भी दिन मात्र स्मरण किया जाए, ध्यान कर लिया जाए, तो जीवन ऐसा सुखमय बनता है, ऐसा बदलाव आता है जिसकी कल्पना कर पाना मुश्किल है। आप सभी को आवश्यक रूप से दिन की शुरुआत करनी है प्रथम पूजनीय हमारे परम पिता महादेव की जो है ध्यान करते हुए, उनके मंत्र का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए किसी पवित्र मंदिर का दर्शन करते हैं या घर के ही मंदिर में महादेव की विशेष पूजा अर्चना सोमवार के दिन करते हैं, तो अत्यधिक शुभ होगा। उसके बाद अपने घर की रसोई में आप सभी को आवश्यक रूप से कुछ मीठा जरूर से बनाना है। आप सभी जानते होंगे इस दिन मीठा खाकर ही दिन की शुरुआत की जाती है। संभव हो तो सोमवार के दिन खीर जरूर से बनाएं, ऐसी मान्यता है। दूध और चावल और शक्कर से बनी हुई खीर जो है अपने आप में चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है, धन लक्ष्मी को आकर्षित करती है। आप सभी को अपने रसोई घर में इस दिन जो है ब्रह्म मुहूर्त में या पूरे दिन भर में खीर बनानी है। खीर जो है बहुत अधिक मात्रा में माँ लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय होती है और श्रीहरि विष्णु को भी प्रिय होती है, धन संबंधी परेशानी को दूर करती है। सोमवार का पावन पवित्र प्रथम दिन है, तो आप सभी को आवश्यक रूप से जो है महादेव के मंदिर में खीर महादेव को भोग लगानी है, अपने घर के मंदिर में भोग स्वरूप समर्पित करनी है। भोग लगाने के बाद आप सभी जानते होंगे यह जो भोग होता है उसे 1-1.5 घंटे के भीतर ही महादेव और सभी देवी देवता घर के मंदिर में आपने भोग लगाया था उसे ग्रहण कर चुके होते हैं। आप उस खीर को उठाकर अपने जो घर की रसोई है जहाँ पर खीर का आपने निर्माण कर रखा है, प्रसाद स्वरूप है, आपको उसमें मिला लेना है और घर के सभी सदस्यों को यह प्रसाद खिलाना है। यह अमृत तुल्य और अपने आप में विशेष प्रसाद आपकी दुख तकलीफ को पूर्ण रूप से खत्म कर देगा, दुख दरिद्रता का नाश कर देगा। आप सभी को यह कार्य जरूर से करना है, फिर देखिए जीवन कैसा बदलता चला जाता है। प्रथम दिन सोमवार होना और यह कार्य दुख दरिद्रता की जो है पूर्ण रूप से साल भर की खुशियों को आमंत्रित करेगा, दुख दरिद्रता का नाश करेगा। आप सभी जानते होंगे सोमवार का दिन अपने आप में अद्भुत है, वह भी नववर्ष की शुरुआती दिन में तो कहना ही क्या। प्रथम कार्य आपको महादेव के स्मरण से दिन की शुरुआत करनी है, विधि विधान से पूजन करना है, अखंड दीप लगाना है और पंचामृत दूध दही घी शक्कर से महादेव का अभिषेक करना है। बेलपत्र या जिस स्वरूप में पूजन करते हैं वह करें। फिर रसोई घर में खीर बनाकर महादेव को भोग लगाना है, प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना है। घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव मैं पहले ही आपको नियम के तहत बता चुकी हूँ, कृपया उस वीडियो को जरूर से देखिए। उसमें भी कई सारे कार्य बताए गए हैं जो प्रथम दिन से नियमबद्ध तरीके से कर लिया जाए तो भाग्य में परिवर्तन होता है। इसके साथ साथ आप सभी को घर के दरवाजे पर पूर्ण रूप से सफाई करनी है, स्वच्छता करनी है और हल्दी मिश्रित या सामान्य जल का छिड़काव करना है। साथ के साथ हल्दी और कुमकुम का स्वास्तिक बनाना है। प्रथम दिन आपको नियम बांध लेना है, घर के दरवाजे पर आप सभी को आवश्यक रूप से एक स्वास्तिक हल्दी और कुमकुम का बनाना है। नववर्ष के प्रथम दिन यह कार्य करने से जीवन खुशियों से भर जाता है। हल्दी और कुमकुम को गंगा जल में आप सभी घोल लीजिए और सर्वप्रथम
सर्वप्रथम आप सभी को घर के दरवाजे पर माँ लक्ष्मी का ध्यान स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करते हुए घर के दरवाजे पर आवश्यक रूप से एक स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वास्तिक अपने घर की रसोई में मां अन्नपूर्णा के स्वरूप में बनाना है। मेरे घर में जो भोजन पकता है, हे अन्नपूर्णा माता, वह पूर्ण रूप से सुपाच्य बने, घर के सभी सदस्यों पर अमृत की बूंद की तरह कार्य करे और सुपाच्य स्वरूप में हो, अन्न धन्य के भंडार भरे। इस कार्य को कहते हुए आप सभी को आवश्यक रूप से घर के दरवाजे के बाद जो है रसोई घर में एक स्वास्तिक बनाना है। तीसरा स्वास्तिक आप सभी को अपने घर की रसोई में बनाना है, रसोई के साथ साथ मंदिर में, माफ़ करें, तीसरा स्वास्तिक घर के मंदिर में बनाना है। दक्षिण दिशा ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। पूर्व उत्तर दिशा कोई भी हो आप बना सकते हैं, बस दक्षिण दिशा की ओर ना बनाएं। 3 स्वास्तिक यह हो गए। चौथा स्वास्तिक आपको अपने घर की तिजोरी में बनाना है, जहां पर आप अपना धन रखते हैं वहां पर आप सभी को हल्दी और कुमकुम का नववर्ष के प्रथम दिन में जरूर से स्वास्तिक बनाना है। यह स्वास्तिक जो है घर में धन लक्ष्मी के आगमन के राह खोलेगा, व्यापार संबंधी परेशानी को दूर करेगा। अगर व्यापारी हैं, गल्ला इत्यादि है तो वहां पर भी कर सकते हैं। निश्चित ही इससे भाग्य में परिवर्तन होता है, रोग दोष संकट का नाश करने में सहायक होता है। प्रथम दिन सुबह सुबह प्रयत्न करें इन कार्यों को करने का। खरमास चल रहा है, सूर्य नारायण भगवान की भी विशेष सेवा अर्चना करें तो भाग्य प्रबल होगा। साथ के साथ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में घर के दरवाजे पर आपको दीपदान करना है। हे माँ लक्ष्मी, नववर्ष के प्रथम दिन में हे महादेव मेरे घर में प्रवेश करें और सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को यह कार्य करना है। प्रथम दिन आप सभी को प्रयत्न करना है कुछ ना कुछ जरूर से दान करें। किसी गौशाला में जाकर गुड़ का दान कर देते हैं, हरा चारा खिला देते हैं गौ माता को, तो यह मानिए 33 कोटि देवी देवताओं को आपने भोग स्वरूप जो है कुछ न कुछ समर्पित कर दिया है। कई भक्तजन जो भाग्य से प्रबल होते हैं और बड़े बड़े जन जो जानते हैं, मानते हैं, इन कार्यों को करते हैं। प्रथम दिन गौ माता को चारा खिलाने का अपना एक परम सुख कहा गया है। सर्दी में गुड़ गौ माता को खिलाना एक औषधि के समान कहा गया है। आपके आसपास गौ माता नहीं है, अपार्टमेंट इत्यादि में, फ्लैट में रहते हैं, तो किसी गौशाला में दान कर आइए। सर्दियाँ चरम सीमा पर है। नववर्ष के प्रथम दिन आप सभी को आवश्यक रूप से कंबल, गर्म वस्तु का दान करना चाहिए। महादेव ने अपने देने योग्य बना रखा है ना। पूजा पाठ के साथ साथ महादेव ओमकार के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के भीतर विराजमान है। अगर यह कार्य आप कर देते हैं, अन्नदान, जलदान, भूदान, वस्त्रदान और दीपदान, तो निश्चित ही पितरों का भी तारण होता है और पूरा साल आपका खुशियों से भर जाता है। तो जो जो कार्य बताए गए हैं सरलतम तरीके से उपाय में धीरे धीरे बताऊंगी, परंतु इन नियमों को कर लेते हैं ना तो भाग्य प्रबल होता ही है। महादेव पर 1 लोटा जल का नियम बांधे और साधारण सरल सी पूजा करेंगे तो साल भर सुखमय होता है। हमारे शास्त्रों में दान, ध्यान और दीपदान, प्रभु भक्ति की एक अद्भुत महिमा कही गई है। जो हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं वह अपने नववर्ष की शुरुआत इसी तरह से करते हैं। आप भी करें, निश्चित ही भाग्य बदलेगा। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। आप भी मेरी बातों से सहमत है तो हर हर महादेव कमेंट्स के द्वारा जरूर से लिखिएगा। जय माता दी दोस्तों।